औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह इखलास पढ़ने वाला शख्स कभी तंगदस्त नहीं रहता। 3 दिन ये अमल कर लें, सूरह इखलास का 3 दिन ये अमल कर लें तो फिर वो बात सही साबित हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बुजुर्गों ने इसी यूट्यूब के हवाले से भी, अगर आप देखें, मैं भी ज़ाहिर है कि लोगों की वीडियोस को वॉच करते रहते हैं, तो सूरह इखलास 200 बार सुबह शाम या एक वक्त में 200 बार पढ़ने की तरकीब जरूर बताई है कि कम से कम 100 बार सुबह शाम या 200 बार सुबह के टाइम सूरह इखलास पढ़ने से रिस्क बढ़ता है, नो डाउट बढ़ता है। लेकिन इसके साथ अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ ये नहीं बताई गई कि इसकी एक मखसूस तादाद भी है, अगर वो निकाल लें तो वो इम्पैक्ट उसका बढ़ जाएगा। मतलब अमल तो ये वाला सारे कर रहे हैं, लेकिन जब मुझसे राब्ता करते हैं तो यही बताते हैं कि सर फलां साहब ने बताया था कि 200 बार सूरह इखलास पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मामलात सही नहीं हो पा रहे। तो उसकी वजह यह है कि या तो वो साहिब अमल नहीं थे, तो उन्होंने उसकी ज़कात अदा नहीं की हुई थी, उन्होंने अमल नहीं किया हुआ था। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा अमल किया हुआ है, मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इसके बारे में कह सकता हूं किसी से कि आप ये करो। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सूरह इखलास से रिज़्क के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो देन आपको 3 दिन इसका ये अमल जो है ज़रूर करना पड़ेगा। तीन दिन, और उस 3 दिन में आपने इसकी ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करनी है। इस पर आज हम बात करेंगे कि अगर आप 3 दिन सूरह इखलास का ये अमल कर लें देन आपको वो वाले रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उन वज़ाइफ के अंदर जो लोग रिज़्क के हवाले से इसको 200 बार डेली पढ़ते हैं या 100 बार या जिस तरह भी उनके मुख्तलिफ बुजुर्गों ने उनको बताया हुआ है। तो वो वज़ाइफ जो रिज़्क से रिलेटेड हैं या किसी हाजत से रिलेटेड है सूरह इखलास के बारे में, तो उस पर आज हम डिटेल बात कर लेते हैं कि 3 दिन ये अमल कैसे करना है। उस पर ये आज आपको मैं जो ये अमल है इस पर अब थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। सूरह इखलास को पढ़ने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता। 3 दिन आपने ये अमल करना है सूरह इखलास का। सूरह इखलास की जो अबजद के हिसाब से, हरूफ अबजद के हिसाब से तादाद है वो 1242 है। ठीक है, 1242 1242। आपने इस तादाद को पूरा करना है 3 दिन के अंदर। डिवाइड आप खुद कर लें, यानी आपने पहले दिन अगर आप 400 पहले दिन पढ़ लें, ठीक है, 400 दूसरे दिन पढ़ लें और 442 आप तीसरे दिन पढ़ लें। अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के एक वक्त रख लें, इशा की नमाज के बाद कर लें। जब 3 दिन आप ये कर लेते हैं तो आप इसकी वो लिमिटेड जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको डेली सिर्फ 10 बार पढ़ेंगे तो अमल कायम रहेगा। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी वजीफा सूरह इखलास का रिज़्क के हवाले से करते हैं तो फिर आप अपने रिजल्ट्स को खुद कैलकुलेट कर लें कि आया वो जो बात आपको उन बुजुर्गों ने बताई थी सूरह इखलास का अमल करते वक्त, लेकिन ये अमल करने का नहीं बताया था, तो ये अमल करने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, इसका फीडबैक आपने मुझे जरूर देना है करके। ठीक है जी, क्योंकि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैं खुद एग्री करता हूं क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। तो जब मैं खुद जानता हूं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब ये इस अमल का मुझे पता नहीं था तो मुझे इसकी सवा लाख नहीं, कई 1.25 लाख निकालने पड़े तो फिर इसके समरात मुझे जिंदगी में मिले। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत ना करें, तो मैंने आपको इसीलिए ये इसका शॉर्ट अमल बता दिया 3 दिन का, ताकि आपके मसाइल का हल निकले और आपके रिस्क में इजाफा हो। जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे कि वो किसी हाजत के लिए है सूरह इखलास पढ़ते हैं या किसी भी और ये रिस्क के मामलात के अंदर पढ़ते हैं, तो फिर आपको वो रिजल्ट भी तो मिले ना जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप चाहते हैं। तो ये अमल था जो मैंने आपको आज बताना था, आप कीजिएगा। और मुझे इसके बारे में फिर भी कुछ समझना है तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता करके समझ सकते हैं। किसी मसले में परेशान है और मसले से निकला नहीं जा रहा तो आप मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, उसको खुसूसी दुआओं में इंशाल्लाह हम जरूर शामिल करेंगे। और बाकी है कि मुझसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि देखिए जनाब, कभी भी कोई अमल, मैं तो अवेलेबल हूँ, लोग तो वजीफा बता के
پھر رابطہ نہیں کرتے نا، واٹس ایپ پہ نہیں آتے. اگر رابطہ کرو تو کہتے ہیں جی کہ اتنے چارجز دیں، پھر وہ مفتی صاحب آپ سے واٹس ایپ پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ایسا آپ کو ایشو نہیں ہے. تو آپ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے مجھ سے تسلی کر لیں، کوئی مسائل پوچھ لیں، اس کے بعد کریں، تاکہ کامیابی کا لیول بڑھے. ہر وقت یہی تو نہ رونا پڑے کہ جی یہ وظیفہ کیا اور رزلٹ نہیں ملا یا کامیابی نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ آپ بتانے والے سے پوری مشاورت کرنے کے بعد وہ عمل کریں تاکہ آپ کو میکسیمم رزلٹس ملے. تو یہ ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کر رہی تھی. باقی جو رابطے کا ٹائم ہے وہ 6 سے 10 ہے رات کو، میں نے بتا دیا آپ کو. دوسرے ممالک کے لوگ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک میسج کر کے ٹائم بھی لیا کریں، کوئی چارجز نہیں ہے، تسلی سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.